वर्तमान में जिस जगह हिंदू धर्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरफ अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो वहीं पर हिंदू धर्म को मात देने के लिए बुद्ध धर्म भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आज एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो वाल्मीकि समाज अक्सर हिंदू धर्म को लेकर के, पाखंडवाद को लेकर के अपने कंधों पर ढोता था, आज वहीं पर हिंदू धर्म को लात मार कर वो किस तरीके से बुद्ध धर्म के अंदर आया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब यहाँ पर हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धम्म से संस्कार भी किए जाते हैं। और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भी मार्मिके संती बागड़ी जी हैं, उनकी माता जी जिस एक्सपायर हुई थी, उसके बाद आज वो यहाँ पर परित्रण पाठ भी करवा रहे हैं, वो भी बुद्ध धम्म के रीति रिवाज से। तो आइए वो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू धर्म है उन्होंने छोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के बाद बुद्ध धम्म में आना और उसके बाद इस तरीके से बुद्धिज़्म को फॉलो करते हुए परित्रण पाठ भी करवाया। सर, पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आपको जय भीम। मैं संदीप बागड़ी, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ ज़िले से भीम आर्मी का यहाँ से काम देख रहा हूँ। सर, एक सवाल है, जैसे आज आप यहाँ पर परित्रण पाठ करवा रहे हैं बुद्ध धर्म से, जबकि देखा जाता है अक्सर सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज ही हिंदू धर्म को फॉलो करता है, तो ये विचार कहाँ से आया, आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बुद्ध धर्म में आ गए? देखिए, कोई छोड़ा नहीं है, वो हमारा था ही नहीं। जो हमारा था ही नहीं तो पकड़ने का क्या मतलब जी। लेकिन वो तो ज़बरदस्ती हमारे भाई ऊपर थोप दिया गया, हिंदू के नाम पे, गाड़ी के नाम पे। असल में सच्चाई देखी जाए तो वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट की अगर मुख्य जड़ें कुछ है तो बौद्धिस्ट से ही है। बौद्ध धर्म हमारा मूल धर्म है, यानी ये कहें कि पहला धर्म ही हमारा बौद्ध धर्म है। पहला बौद्ध धर्म ही है और ये बुद्ध की धरती है जी। अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो महाथेरा से शुरू है। महाथेरा से मेहतर, चंडाल, डोम, पासवान, महार, मातंग, दुस्सर, भंगी, चूड़ा, वाल्मीकि, चमार, ये सब एक ही तो है जी। और हमारा इतिहास, जो हमारी जड़ें हैं वो बौद्धिस्ट ही तो है। हम तो अपने घर में वापसी जा रहे हैं और जो बीच में हमें भाई ढोके चल रहे थे हम, अब युवा समझ रहा है कि अब ढोने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पवित्र धम्म, साइंस की बात करने वाला धम्म जब हमारे पास है तो हम चमत्कारों पे विश्वास क्यों करें। अब ठीक है, चमत्कार छोड़ दिए हमने, हम रियलिटी में साइंस पे बात करेंगे और अपने हक की बात करेंगे। लेकिन देखा जाए कि आप तो अपने हक की बात कर रहे हैं, बुद्ध धम्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बुद्ध धम्म को अपना भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, मगर आप जैसे युवा आज भी कहीं ना कहीं उसी दूसरी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। उस धर्म में ऐसे हैं कि वो मारने पीटने कटने के लिए भी तैयार हैं, अभी तक बुद्ध धम्म में प्रॉपर नहीं आ पा रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे जो महापुरुष कह गए थे सामाजिक क्रांति रुकनी नहीं चाहिए जी। भाई ये सामाजिक क्रांति तो है जो आज हम यहाँ अपने भाई पुराने घर में गए हैं। मेरे जैसे तमाम नौजवान आज समझ रहे हैं कि हमारी जड़ें कहाँ पर है, और आपको बदलाव भी देखने मिलेगा, क्योंकि एक दिन ये देश, ज़्यादा नहीं 5 साल में बुद्ध में बनेगा और बाबा साहब के बच्चे सर उठा के जिएंगे और सर उठा के रहते आए, मरते आए हम तो। लेकिन आने वाला समय हमारा है और हमें कोई नहीं रोक सकता। और जो भी आज इस देश के अंदर बदलाव की बात हो रही है तो देखा जाए इतिहास से ही सीखने को मिलता, हमारे महापुरुषों ने क्या लड़ाइयाँ लड़ी है, तो आज हम सीख रहे हैं और लोगों को बताने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन बदलाव तो एक देखने के लिए मिला है। और मैं पहली बार आपको बता दूं कि अक्सर मैंने हिंदू धर्म को लेकर के, मैं किसी भी वाल्मीकि समाज में जब भी मैं जाती हूँ किसी के घर भी, तो मैंने हिंदू धर्म को ही सबसे ज़्यादा वहाँ देखा। लेकिन मुझे आज यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिला। और जिस तरीके से अक्सर ये कहा जाता है सिर्फ चमार जाटव ही बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार जो अन्य जाति हैं उनमें भी कुछ लोग अब हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। इसी बीच में हमारे साथ सतपाल जी हैं और ये धानक समाज से, मैं आपको बता भी दूं, यहाँ पे ये भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, इन्होंने भी हिंदू धर्म कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में बताएं। और उसके बाद जो बुद्धिज़्म को लोग अभी भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म में लगे हुए हैं, तो वो किस तरीके से आपके पास आएंगे, धम्म को फॉलो करेंगे, तो वो थोड़ा सा बताएं अपने समाज को। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो अपने अपने विचारों की बात है। जब जिसके विचार बुद्ध की साइड में आएंगे, जब इंसानियत की साइड चलना शुरू करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो बुद्ध दिशा में चलना शुरू करेगा। और हमारा काम है कि बताना, समाज में जाके चेतना जगाना, किसकी जगती है किसकी नहीं जगती है, ये उसके अपने विचार होंगे, ज़बरदस्ती नहीं है। भारत का संविधान आज हमें राइट देता है, वो किसी भी दिशा में जाके अपना काम कर सकता है। तो हमारा तो काम सिर्फ ये है कि हम बुद्ध की दिशा में लोगों को समझाने का काम करें।
लेकिन दिशा की अगर हम बात करें तो तमाम जो अभी हिंदू धर्म के गुरु हैं वो लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं यहाँ पर ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी में तमाम लोग हैं, जितनी भी जातियाँ हैं सब हिंदू हैं। मगर जब वक्त आता है तो उनको जितनी भी नीची जातियाँ हैं, अगर ऐसे हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो सारी जातियाँ गिनवा दी जाती हैं, लेकिन जब उनको अपना कोई धर्म के नाम पर कोई चूरन चटाना होता है तो उस बीच में वो सबको हिंदू बना देते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका। क्या होता है कि वो लोग अपने हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, मानता हूँ कि मेरा समाज सबसे ज़्यादा उसी में जाके जी अपना गुणगान कर रहा है, लेकिन जब कोई पिटता है तो वो जाति विशेष पे जाके पिटता है। वो वहाँ पे हिंदू नहीं होता, वो चमार होता है, जाटव होता है, वाल्मीकि होता है, धानक होता है, धोबी होता है, नाई होता है, तेली होता है, तमोली होता है। उस तरीके से उनके साथ में शोषण का काम ये लोग सब मिलके करते हैं। लेकिन जब जिस भी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरा शोषण हो क्यों रहा है, शोषण समझ में आ गया, तो फिर वो उस दिन उसको छोड़ देगा और संवैधानिक तरीके से चलना शुरू करेगा। और जहाँ पे संविधान की बात आती है वहाँ पे बुद्ध की बात आती है, क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं कि अपना स्वयं दीपक बनो, अपने आप को जगाओ और सोचो। जो सोचेगा वो संवैधानिक तरीके से विचार करेगा तो फिर उस पर चलने का भी काम करेगा। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध यही तो कहते हैं, यार मेरे को चोरी नहीं करनी, मेरे को किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, मैं अपना सीधा रास्ता चुनूँ ना, सीधा सीधा चलने का काम करूँ, मेरे को किसी के साथ में मतभेद नहीं करना, मेरे को किसी के प्रति शील का पालन करना सबसे ज़्यादा धम्म सिखाता है। बिल्कुल। और जो सील का पालन करेगा, जिसके अंदर सीलता आ जाएगी, वो क्यों करेगा? वो उसके अंदर गुस्सा और ये सब चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो फिर जब गुस्सा ही नहीं होगा किसी के प्रति तो फिर डेफिनेटली कुछ ख़त्म ही हो गया सब कुछ। कोई तरह ये बात अच्छी गई है कि जब शील आ जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप खुद पर खुद बदल जाती हैं। और जितना देखने के लिए गुस्सा लोगों में मिलता है वो कहीं ना कहीं शील आने से कम हो जाता है और वो बुद्ध धर्म को प्रॉपरली अपना लेता है। इसी बीच में वीर सिंह जी हैं और जो लगातार ऐसे समाज को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, हर जगह देखने के लिए भी आपको मिलेंगे किसी भी आंदोलन में। इनसे भी थोड़ी सी जान लेते हैं। आज थोड़ा सा जो यहाँ पर बुद्धिज़्म को लेकर के अगर हमने बात करी और नई एक शुरुआत हमने देखी, इस पर थोड़ा सा बताएं। ऐसा है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पहुँचने पर जय भीम। जय भीम। आपको हार्दिक बधाई। इस दुख की घड़ी में आप कवर करने के लिए आए, और मैं भाई संदीप को भी बधाई देता हूँ जो इन्होंने सही रास्ता चुना है। और माता जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और गौतम बुद्ध से ये प्रार्थना करते हैं कि माता जी को अपने श्री चरणों में सही जगह दें। ठीक है। और वो तो लोग जो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और यहाँ बुद्ध के विचारों पर युद्ध छेड़े हुए हैं, 84,000 बौद्ध विहार कहाँ हैं हमारे? पूछो जरा विश्व गुरु से। जी, सवाल बड़ा है कि 84,000 बौद्ध स्तूप जो थे वो कहाँ हैं, और जो बुद्ध के टाइम पर बने थे आज वो कहीं ना कहीं मंदिरों में तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये सवाल बड़ा उठाया इन्होंने और इसका थोड़ा सा जवाब जो मुझे पता था वो मैंने भी यहाँ देने की कोशिश की। तो ये क्वेश्चन है, ये बदलाव है, सामाजिक बदलाव भी होगा, राजनीतिक बदलाव भी होगा। ये 272 चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं? इलेक्शन के बीच को जो दे रहे क्लीन चिट, जरा उनकी प्रॉपर्टी को चेक कराओ। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया, लेकिन अभी हम फिलहाल बुद्ध की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने समाज में परिवर्तन देखा, तो हम समाज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दोनों जगह काम चलेगा, राजनीति का परिवर्तन भी चलेगा, सामाजिक परिवर्तन भी चलेगा। दोनों को मिलाकर साथ साथ चलेंगे जब ही कामयाबी मिलेगी। चलिए, दोनों ही तरीके से परिवर्तन की बात की गई है, सामाजिक भी और जिस तरीके से बात हुई है। यहीं पर हमारे साथ सुनील टाक जी भी हैं, इनसे भी एक बात कर लेते हैं। आज थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में आप यहाँ पर बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर बुद्ध को लेकर के, बुद्ध को फॉलो करके आज हिंदू धर्म को छोड़ के सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात करें बुद्धिज़्म की तो हिंदू धर्म तो छोड़ दिया, बुद्धिज़्म में आ गए और बुद्धिज़्म से परित्राण पाठ भी किया जा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा बताएं। बहन जी, पहले तो क्रांतिकारी जय भीम। ऐसा है, अभी जो हमारा वाल्मीकि समाज है ये जो है वापसी कर रहा है अपनी घर की, तो बहुत बढ़िया लगा हमें ये। और अभी अब मेरे जिला अध्यक्ष जी थे गाजियाबाद से, हमारे चावला जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया था अभी, तो उन्होंने भी अभी जो है बुद्धिज़्म जी का ये पाठ करवाया था। वो वहाँ से ये शुरुआत हो चुकी है।
हाँ, तो वही बदलाव देखने के लिए हमें मिला है और इस तरीके की आगे भी शुरुआत होगा। तो लेकिन नहीं जो कहें कि हम वाल्मीकि समाज की एक सवाल है, वाल्मीकि समाज ही सबसे ज़्यादा पाखंडवाद में लगा हुआ है, वाल्मीकि समाज ही कावड़ ढोने में लगा हुआ है। लगातार ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज शिक्षित हो रहा है। वाल्मीकि समाज में अगर हम 100% में से बात करें तो 1% शिक्षित हो रहा है, बाकी तो आज भी अंधविश्वास पाखंडवाद पर कावड़ ढोने पर ही लगा हुआ है। अभी समझ आएगी धीरे धीरे। समझ आएगी? हाँ, शिक्षित हो रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे समझ आएगी। अभी शिक्षित हो रहे हैं बच्चे। चलिए, अभी शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे बच्चे और समझ आएगी। समझ भी आएगी और जिस तरीके जी इसी बारे में संघर्ष में लगे हुए हैं। चलिए, अभी संघर्ष में लगे हुए हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से वाल्मीकि समाज शिक्षित होगा उसी तरीके से यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म में आएगा और अपने घर में वापसी करेगा। उसी बीच में एक सवाल ले लेते हैं चलते चलते संदीप जी से कि आप अपने समाज को क्या यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, बुद्धिज़्म अपना लिया, तो आज जो आपका समाज पाखंडवाद में लगा उसको क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, संदेश ये है कि अपनी मूल जड़ें पहचाने, ज़्यादा पाखंड में ना घुसे, रोज़ हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, रोज़ जो हम मारे जा रहे हो, उससे शिक्षा ले लें। जी, अगर हम इतने ही अगर उनके दिल के करीब होते तो हमें रोज़ मारते पीटते नहीं वे लोग। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम भाई अनटचेबल है, अछूत लोग हैं। ये जितनी जल्दी हो सकेंगे अपनी बुद्धि में डाल लेंगे तो ठीक है, वरना रोज़ मर रहे, रोज़ पिटते, कोई नहीं बचाने आएगा। बुद्ध का रास्ता ही हमारा रास्ता है, वो ही हमारा मूल धम है, मूल घर है हमारा। चलिए, बुद्ध का जो रास्ता है वही एक जी। आप ये भी देखिए, जो बुद्धिज्म के विचार हैं वही तो संविधान में है सारी बातें, जी और संविधान को मानने वाले लोग हम। और संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 आपको आज़ादी देता है आप किस धर्म को माने, किसको ना माने, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब वो पाखंडी तो एक जो ना यात्रा लेकर चल रहा है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, कल एक यात्रा लेकर चलेंगे जो ना सरदार जी हम इसको खालिस्तान। तो बहुत जल्दी अगर देखा जाए, अगर यात्रा की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी आपकी संविधान यात्रा भी तो निकलने वाली है। हाँ, ये सारे काम करेंगे, बहुजन यात्रा भी निकलेगी, संविधान बचाने के लिए ही काम कर रहे हैं और उसको बचाना भी है, लागू भी करवाना है। उसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूरे देश में काम कर रही है। और आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि संविधान यात्रा भी अब बहुत जल्दी निकलने वाली है क्योंकि हिंदू यात्रा जो है वो ख़त्म हो गई है और अब संविधान की बात होगी इस देश में, क्योंकि संविधान का राज और संविधान जो कानून है वो सबको समानता और बराबरी का हक देता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। ये एक नई शुरुआत थी, नई पहल थी जो हमें और भी समाजों में देखने के लिए मिलती है।